हाँ, तो पहली गलती तो ये हुई कि तुमने अपने आप को बायोलॉजिकल कहा। दूसरी बात, इस देश के प्रधानमंत्री के अहंकार की एक पराकाष्ठा देखो। एक व्यक्ति अपने आप को देवताओं का दूत बता रहा था, उन्हीं का एक सांसद कह रहा था कि भाई अप्सराओं के भी लीडर हैं, असुरों के भी हैं, सुरों के भी हैं, ऐसे बता रहे थे। बताओ, इस देश में एक व्यक्ति को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि वो भगवान है। इवन कुछ अंधभक्तों ने तो उनको भगवान तक मान लिया। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो अपने आप को इंसान ही नहीं मानते। और प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद किस कसरत से झूठ बोला गया है, ये तो उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पता चलेगा। और कसम से इस देश में अंधभक्तों को और मोदी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि तुमने इस देश को गुमराही के राह पे चलाया। वो 2029 में जो इलेक्शन होने हैं मोदी जी वाले, वो उसकी बात कर रहे हैं। ये दिल्ली अब की बार नहीं सहेगी। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस दिल्ली और देश के मिजाज को, मोदी जी अपने 5 साल कार्यकाल पूरे नहीं कर पाएंगे। 5 साल से पहले इस देश की जनता उखाड़ फेंकेगी बीजेपी की सरकार। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनने ही जा रहे हैं, मोदी जी का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा हो जाएगा इस 5 साल से पहले। इस क्लिप को नोट करके रखना, 5 साल से पहले ये क्लिप अगर वायरल ना हो जाए तो बात करना। वो ये भी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने, यानी केजरीवाल के सामने, रमेश बिधूड़ी को अपना चेहरा बनाने जा रही है। भाई, रमेश बिधूड़ी बिल्कुल बनाने नहीं जा रही है। बीजेपी की तो एंट्री नहीं थी इस चुनाव में। बीजेपी को कौन जानता था दिल्ली के अंदर, और कौन बात कर रहा है बीजेपी की? कोई बीजेपी की बात, खुद बीजेपी वाले अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी से बदतमीजी करवा के बीजेपी ने चुनावों में एंट्री करी है। और कल को अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो इस प्रदेश को एक गालीबाज मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब सोचो, वो व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन गया, ठीक, सोचो गार्जियन होता है, पूरे प्रदेश का गार्जियन बनेगा, तो जिस प्रदेश का गार्जियन ऐसा हो, उस प्रदेश का हाल क्या होगा? उस प्रदेश की महिलाओं का हाल क्या होगा? उस प्रदेश के बच्चों का हाल क्या होगा? भाई, रमेश बिधूड़ी नहीं चाहिए इस देश को। इस देश को जो है बाबा साहब की कलम पर चलने वाले लोग चाहिए, संविधान का सम्मान करने वाले लोग चाहिए। कौन लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल करी है। वो लोग हैं जो शिक्षा के दम पर आगे बढ़े हैं। वो लोग हैं जो शिक्षा की राजनीति करते हैं। वो लोग हैं जो सभ्यता की राजनीति करते हैं। वो लोग नहीं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। भाई, एक बात बताओ कि बैठक कर रहे हो तुम, 10 साल से सरकार है तुम्हारी सेंट्रल में, और तुमने एक बैठक नहीं करी। बैठक छोड़ो, तुमने जिक्र तक नहीं किया। और इलेक्शन आया तो तुम्हें जिक्र याद आया। एमसीडी में तुम्हारी सरकार थी, मूल रूप से एमसीडी का जो प्रभाव रहता है वो झुग्गियों पे रहता है, बिजली पानी सड़क के लिए। बताओ अमित शाह जी ने क्या किया? कोई एक ऐलान बता दो। उन्हीं झुग्गी वालों के बच्चे केजरीवाल के बनाए स्कूल में पढ़ते हैं, और झुग्गी वाले जो है शान से सर उठा के कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। यूपी का एक सरकारी स्कूल भी दिखा दो ना केजरीवाल के मुकाबले। उन्हीं झुग्गी वाले, वही झुग्गी वाले केजरीवाल की जो मुफ्त बिजली की योजना उसका लाभ उठाते हैं। वही झुग्गी वाले, ठीक है, जो केजरीवाल की जो फ्री इलाज की सुविधा वो उठाते हैं। तुम तो झुग्गी वालों का भी खून चूस लो अगर तुम्हारा बस चले। तुमने ये सबसे ज़्यादा बिजली महंगी कर रखी है यूपी के अंदर। क्या यूपी में झुग्गियाँ नहीं है? अर्थला की झुग्गियाँ चीख कर बोल रही है क्यों बिजली महंगी कर रखी है, सस्ती कर दो। नोएडा की झुग्गियाँ चीख कर बोल रही है सेक्टर 8 की क्यों बिजली महंगी कर रही है, सस्ती कर दो। भाई, तुम झुग्गी वालों की बात सुनो ना, उत्तर प्रदेश की झुग्गी वालों की भी बात सुन लो। तुम्हें केजरीवाल और इलेक्शन याद आता है। इलेक्शन के बाद न तुम झुग्गी वालों के, ना झुग्गी वाले तुम्हारे। जिस व्यक्ति का जन्म ही राजनीति में ईमानदारी के नाम पर हुआ हो, जिस व्यक्ति का जन्म ही इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर हुआ हो, जिस व्यक्ति का नाम ही उजागर इस देश में मुख्यमंत्री के तौर पे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के नाम पर हुआ हो, उस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने चली है बीजेपी। क्यों? क्योंकि साउथ की पिक्चर बहुत देखते हैं बीजेपी वाले। मोदी जी साउथ की पिक्चर बहुत देखते हैं, अमित शाह जी साउथ की पिक्चर बहुत देखते हैं। साउथ की पिक्चरों में जो न्यायमूर्ति होते हैं, ठीक है, और जो बहुत सारे ईमानदार नेता दिखाए जाते हैं और लीडर दिखाए जाते हैं और हीरो दिखाए जाते हैं, तो दिखाया जाता है कि हीरो जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उसको सीधे मार देंगे तो पब्लिक का नेता बन जाएगा, वो भगवान बन जाएगा। पहले उसका नाम खराब करो और उसके बाद उसको हराओ, उसको मारो। तो इन्होंने पहले मनीष सिसोदिया का एजुकेशन में नाम हुआ तो मनीष सिसोदिया को लिया शराब घोटाले में, फिर केजरीवाल को लिया, फिर संजय सिंह को लिया। तो इन्होंने एक पॉलिसी चली। मैं कह रहा हूं इतने साल की कार्यवाही के बाद भी, जेल कटवाने के बाद भी
हाथ क्या आया, रिजल्ट क्या है इनके हाथ में। लीकर पॉलिसी का घोटाला हुआ लेकिन आज तक घोटाला साबित नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया लेकिन साबित नहीं हुआ। शीश महल बहुत छोटी सी बात है, इन्होंने तूल पकड़ा दी, ऐसी हवा बना दी जैसे कितना बड़ा घोटाला हो। मोदी जी पीएम केयर फंड की बात क्यों नहीं करते? आपदा में जो अफसर कमाने की बात थी, तुमने इस देश की जनता से कहा कि तुम पीएम केयर फंड में पैसा डालो, जबकि इस देश में ऑलरेडी आपदा राहत कोष था, फिर भी मोदी जी ने एक फंड बना दिया। इस देश की जनता ने पैसा भी डाला और उसके बाद किसी व्यक्ति ने उस पर आरटीआई डाली तो तुम कहते हो आरटीआई के दायरे से बाहर है। अरविंद केजरीवाल तुम एक ऐसा कानून लेकर आया जिससे हम पीएम से सवाल कर सकते थे, और मोदी जी ने ऐसा डोनेशन फंड बनाया कि तुम सवाल भी नहीं पूछ सकते। भाई दिल्ली का चुनाव और ईवीएम बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा। ईवीएम पे आप बात कर रहे हो ना, मैं ईवीएम पे संपूर्णतः विश्वास करता हूं। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई घोटाला नहीं, क्योंकि जब ईवीएम में घोटाले की बात कही गई थी तो चुनाव आयोग ने क्लियर तौर पे कहा था कि सभी पार्टियां आएं और इसमें गड़बड़ी दिखाएं, हैकिंग दिखाएं और अपना इनाम ले जाएं। कोई पार्टी नहीं गई, क्योंकि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ी चुनाव आयोग में है। इस देश को ईवीएम का विकल्प नहीं चाहिए, इस देश को चुनाव आयोग का विकल्प चाहिए, क्योंकि जब सैया थानेदार तो डर काहेगा। मोदी जी जो मैनेज कर रहे हैं वो ईवीएम नहीं कर रहे, चुनाव आयोग कर रहे हैं। 19 लाख ईवीएम गायब हैं इस देश से। एक चर्चा, एक बैठक, एक मीटिंग और एक मीडिया में चर्चा नहीं होती। ईवीएम पे ईवीएम पकड़ी जाती हैं। ये संकेत कि कोई ईवीएम वोटिंग के दौरान 30% थी और जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन 70% चार्ज हुई, तो इसका सीधे सीधे तौर पर मतलब है कि ईवीएम में छेड़खानी नहीं हुई, ईवीएम ही बदल दी गई है। और ईवीएम में टेम्परिंग नहीं होती, मैं मानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग जो इसको लॉन्च करती है, जिसके हाथ में इसकी जिम्मेदारी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो ईवीएम का रख रखाव करती है, जिसकी जिम्मेदारी है, इनमें गड़बड़ी है। और मुझे शिकायत विपक्ष से भी है। इस देश का विपक्ष बार बार कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन तुम ईवीएम का कोई सब्स्टिट्यूट ला के नहीं दे रहे। एक सब्स्टिट्यूशन ईवीएम का भी जरूरी है और बैलेट पेपर ईवीएम का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें चुनाव आयोग तक का सब्स्टिट्यूशन चाहिए। जब तक इस देश में चुनाव आयोग मोदी जी के अधीन काम करेगा, इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। कहते झारखंड कैसे जीत गए, फलाना राज्य कैसे जीत गए, वो राज्य जिन राज्यों के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो राज्य मोदी जी हार जाते हैं। लेकिन जिन राज्यों के हाथ में कमान होती है, उन राज्यों से मोदी जी की सरकार नहीं जाती। गुजरात में बंदरगाह है, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़े कारोबार होते हैं, ठीक है, गौतम अडानी का गढ़ माना जाता है, नहीं हारते जी। ठीक, तुम्हारी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में सेंट्रल में बने हुए नहीं हार रहे जी। महाराष्ट्र किनारे पे है, नहीं हार रहे जी। आर्थिक राजधानी नहीं हार रहे। तुम बात करो इंपोर्टेंट राज्यों में सरकार बनाने की कामना करती है बीजेपी। भाई झारखंड इंपोर्टेंट नहीं था तो हार गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये कह रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ, अब उन्होंने कहा है कि इसमें भी इंसान, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। कैसे देखते हो? हाँ, तो पहली गलती तो ये हुई कि तुमने अपने आप को बायोलॉजिकल कहा। दूसरी बात, इस देश के प्रधानमंत्री के अहंकार की एक पराकाष्ठा देखो। एक व्यक्ति अपने आप को देवताओं का दूत बता रहा था, उन्हीं का एक सांसद कह रहा था कि भाई अप्सराओं के भी लीडर हैं, असुरों के भी हैं, सुरों के भी हैं, ऐसे बता रहे थे। बताओ, इस देश में एक व्यक्ति को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि वो भगवान है। इवन कुछ अंधभक्तों ने तो उनको भगवान तक मान लिया। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो अपने आप को इंसान ही नहीं मानते। प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद किस कसरत से झूठ बोला गया है, ये तो उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पता चलेगा। और कसम से इस देश में अंधभक्तों को और मोदी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि तुमने इस देश को गुमराही के राह पर चलाया।